का देने का बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और जिनको अभी अगले इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना है उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है भारत के खिलाड़ी अपना 100% देंगे और भारत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीतेंगे। खेल राज्य का विषय है और राज्यों को ही प्रयास करने चाहिए कि खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दें, लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम की शुरुआत करके एलीट एथलीट्स के लिए सुविधाएं दी, जहां बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, यहां तक कि उनको आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस भी 6 लाख रुपया साल तक का देने का सुविधाएं दी। लगभग 100 करोड़ रुपये हमने इसके ऊपर अब तक खर्च किया है। इसके अलावा जो हमारे 3000 के लगभग ऐसे खिलाड़ी हैं जो अलग अलग अकेडमीज में ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको भी सुविधाएं, जहां एक और ट्रेनिंग की, बोर्डिंग, लॉजिंग की देते हैं, वहीं पर 1,20,000 रुपया साल का उनको आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस भी देते हैं। देश भर में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो, स्टेट ट्रेनिंग सेंटर्स हों या एक्सटेंशन सेंटर्स हों, भारत सरकार की ओर से बहुत प्रयास किए गए कि खेलों की सुविधाओं को बढ़ाया जाए और हमारे खिलाड़ियों ने भी लगातार प्रयास किए खेलों में अच्छा करने का। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ाया और वापस आकर उनको अपना आशीर्वाद भी दिया है। कोई राज्य नहीं कर रहा, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतना ही कहूंगा सभी राज्यों को आगे आना चाहिए। अलग अलग नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस को, स्टेट एसोसिएशंस को इकट्ठे आना चाहिए और कॉर्पोरेट जगत को आगे आना चाहिए ताकि हम खेलों में और सुधार कर सकें। सर, आज ईडी ने हेरल्ड हाउस पर रेड की है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी से क्वेश्चनिंग भी हुई थी। अब कांग्रेस का कहना है कि ये पूरे तरीके से कॉन्स्पिरेसी है। हजारों करोड़ की संपत्ति को कैसे हड़प लिया जाए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण नेशनल हेरल्ड घोटाला है और वो किसी और ने नहीं, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी उसकी जांच में घिरे हैं, जमानत पर बाहर हैं, लेकिन जांच से भागना चाहते हैं। अब देश के सामने सवाल ये खड़ा होता है, ये जो घड़ियाली आंसू कांग्रेस के नेता बहाते हैं, ये अपने आप में दिखता है कि ये भ्रष्टाचार को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं, जांच को रोकने का प्रयास करते हैं। क्या कांग्रेस के नेता जांच एजेंसियों से बाहर हैं? क्या कांग्रेस के नेताओं पर देश का कानून लागू नहीं होता? क्या गांधी परिवार देश के हर कानून से ऊपर है? क्या जमानत पर होने पर उनको जांच एजेंसियों के सामने जाकर अपना पक्ष नहीं रखना चाहिए कि घोटाला क्यों किया? अगर उन्होंने नहीं कुछ किया है तो डर किस बात का है? ये बार बार सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी जांच से क्यों डर रहे हैं और कांग्रेस के नेता जनता की आवाज उठाने की बजाय गांधी परिवार तक सीमित होकर क्यों रह गए? जहां देश को आजादी आज से 75 वर्ष पहले मिल गई थी, कांग्रेस पार्टी को अभी भी गुलामी में जीना पड़ रहा है एक परिवार के। सर, पहले जो धरने होते थे, अगर हम 7-8 साल पहले जाएं, लोगों के मुद्दों पे धरने होते थे, लेकिन आज एक परिवार को मतलब बचाने के लिए धरने हो रहे हैं। तो सर, ये किस तरह की राजनीति है? शायद यही कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने के कारण जो छवि कांग्रेस की गिरी है, एक के बाद दूसरे राज्य में इनकी जमीन खिसकती गई, चुनाव हारते गए और लोकसभा में भी आज इनकी हालत हो गई है और राज्यसभा में भी संख्या इनकी कम हो गई। और जो नेता चुनकर आते हैं वो राष्ट्रपति को भी अपमानित शब्द कहकर संबोधित करते हैं, अपमान करते हैं और उसके बाद माफी मांगना तो दूर। सोनिया जी एक महिला के जो अपमानित, जो देश की राष्ट्रपति है, 75वीं वर्षगांठ हम देश की मना रहे हैं, आजादी की, और इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि एक अनुसूचित जनजाति की महिला जो बहुत गरीब परिवार से आकर आज देश के राष्ट्रपति पद तक पहुंची हैं, पार्षद से प्रेसिडेंट के पद तक पहुंची हैं, उनको जब अपमानित किया गया तब जो महिला कहती थी प्रियंका गांधी जी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, वो राष्ट्रपति जी को जो अपमानित करने वाले उनके खिलाफ भी नहीं बोली अपनी पार्टी के नेताओं के, और ना ही सोनिया गांधी जी कुछ कह पाई। ये अपने आप में दिखाता है
दोनों महिलाएं होकर भी राष्ट्रपति जी वाले मुद्दे पर भी नहीं कुछ बोली और अब तो केवल अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए कांग्रेस के नेता को आगे कर रहे हैं। ये लोग केवल जांच रोकना चाहते हैं। भ्रष्टाचार से गंभीर आरोपों में घिरे जो हजारों करोड़ की नेशनल हेराल्ड की संपत्ति किस तरह से घोटाला हुआ, किस तरह से हड़पा गया, ये देश के सामने आना ही चाहिए। मैं मीडिया के मित्रों से भी निवेदन करता हूं, पूरे नेशनल हेराल्ड घोटाले को आपको देश के सामने विस्तार में बताना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।